क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बीपीएससी आयोग हमेशा बिहार शिक्षक भर्ती में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। इसके ऑप्शन भी दे रखे होते हैं, आपने देखा होगा। ए में 1/2, बी प्लस 1/2, सी 0 दे रखा है और डी में दे रखा है कि मोर देन 1, यानी कि एक से अधिक भी क्या आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी आयोग में पूछा जाए तो सबसे पहले आप जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है उनको एक एक करके पुट करेंगे उस इक्वेशन में जो क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू -1/2 को पुट करेंगे। 4 की पावर में जब हम लोग -1/2 पुट करेंगे तो -1/2 प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस कोष्टक में x की जगह -1/2 इज इक्वल टू 10। तो 4 की पावर जब इसका पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन जो होगी 4 की पावर 1/2 प्लस 4 की पावर 3/2 इक्वल टू 10। तो 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा और इधर भी जब 2 ऊपर आएगा तो 3 दूनी 6 और 2 3 6 यानी कि 2 पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि इधर 2 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 10, यानी कि 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं। तो 10 इज इक्वल टू 10 यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू हम लोगों ने पुट की थी -1/2 वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, शायद हो सकता है ये भी लाई कर रहा हो। तो x इज इक्वल टू जब +1/2 को हम लोग रख के देखेंगे इस इक्वेशन में 4 की पावर +1/2 प्लस 1 प्लस की 4 की पावर 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 10। जब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 और 8 प्लस 2 ये 10 होता ही है, योग करेंगे इसका तो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को लाई कर रही है, यानी कि ये जो वैल्यू है +1/2 ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। तो हम लोग इसमें जो मोर देन 1 वाला है ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² - x प्लस 1 और माइनस के 2x प्लस 4 है, तब gx यानी कि बहुपद क्या होगा। इसकी वैल्यू ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं चारों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो डिविडेंड होगा वो बीच में लिखेंगे x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 gx बहुपद और x² - x प्लस 1 भागफल और नीचे आपका जो शेषफल आता है सॉल्व करने पर इक्वेशन को -2x प्लस 4। इस क्वेश्चन को एकदम स्मार्टली सॉल्व करना होता है। अगर आप उस तरीके से लॉन्ग मेथड से गए तो आपको बहुत टाइम लग सकता है और आप एग्ज़ाम में पीछे रह सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी भागफल को वो बहुपद से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में शेषफल को ऐड कर देंगे तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो आपका डिविडेंड बन के आएगा। तो उसके लिए कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं x-2 को लेते हैं और x-2 को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, gx वाले पोर्शन में x-2 x² - x प्लस 1 x² - x प्लस 1 और x-2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा x³ - x² प्लस x - 2x² प्लस 2x - 2 माइनस 2x प्लस 4। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, इधर x³ माइनस के -x² - 2x², इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3x² हो जाएगा और प्लस के x बचेगा और -2 प्लस 4 यानी कि प्लस के 2। यही इक्वेशन हमारी निकल के आ रही है, यानी कि हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही अपना आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बीपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है और आप बहुत ही आसानी से ये ट्रिक अपनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप गणित में कमज़ोर हैं और बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने वाली हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको 100% फ़ायदा होगा। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी कभी और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने WhatsApp और Telegram ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा।